अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक चैप्टर नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 232 अपनी बुक आप लोग ओपन करो। एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसी से रिलेटेड 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन होंगे। राइट ऑप्शन को आपने टिक मार्क करना है। लेट्स स्टार्ट बेटे, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 choices are given for each question. Select the correct choice. Number 1. The activity series of metals arranges metal in order of their ease of oxidation. Part C is your right answer. पार्ट सी पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। जो तो ओल्ड स्टूडेंट हैं बेटे वो तो फैमिलियर होंगे, जो न्यू है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट आउट करवा रही हूँ। आपको आंसर जो है वो सिर्फ मैं बता रही हूँ, ठीक है। सिर्फ आंसर बता रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं करी, क्योंकि ऑलरेडी एक एक टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। पार्ट 2 पे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट पार्ट पे। अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड मोस्ट रेडली डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। राइट आंसर इज मैग्नीशियम। पार्ट सी पे आप लोग टिक लगाएंगे, मैग्नीशियम इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पार्ट 3। द साल्ट ब्रिज अलाउ ट्रांसफर ऑफ डैश इन ZnCu वोल्टाइक सेल। राइट आंसर इज SO4 2 माइनस आइन, सल्फेट आइन, यानी कि बी पे आप लोगों ने टिक लगाना है। नंबर 4 है इफ ZnCu galvanic cell works ideally after complete discharge, both compartments will have ZnSO4 solution. B is your right option. B पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। Number 5. Which of the following half reaction represent a reduction process? C is your right answer. Cl2 plus 2 electron is equals to 2 Cl minus. Next page पे अपनी बुक के पेज नंबर 233. Number 6. Which of the following half reaction represent the oxidation process occurring in the proportionation of Cu plus? D is your right option. D पे बेटे आप लोग टिक मार्क करें, D राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 7 पार्ट पे। इफ साल्ट ब्रिज इज नॉट यूज बिटवीन टू हाफ सेल इन द गैल्वेनिक सेल देन द वोल्टेज ड्रॉप टू 0। पार्ट डी इज योर राइट ऑप्शन। डी पे आप लोग टिक मार्क करें। नेक्स्ट आता है पार्ट 8। In an electrolysis experiment, if the charge of 96,500 coulombs is passed to a solution, the amount of substance liberated or deposited at the electrode is directly related to B, 1 mole of electron being transferred. B is your right option. B पे आप लोग टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्ट 9। द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगेड्रो नंबर थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस टिपिकली इन्वॉल्व मेजरिंग द mass of the substance deposited or liberated by a non-charge. B is your right option. B पे आप लोग टिक मार्क करोगे। नेक्स्ट आता है पार्ट 10। द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग DO बाय रिंकल मेथड इज बेस्ड ऑन ओडोमेट्री। बेटे बी पे आप लोगों ने जो है वो टिक लगाना है। पार्ट 11। The positive value for the standard electrode potential E0 of a metal ion metal half cell indicates that the metal ion is readily reduced. C is your right option. C पे आप लोगों ने जो है वो टिक लगाना है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 12 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वुड टिपिकली led to an increase in the rate of electrolysis? D is your right option. Increasing the current passed through the electrolytic cell. क्लियर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 डेट इज MCQs हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। आपके पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं ना बेटे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आते हैं, इसलिए एक्सरसाइज को आप लोग लाजमी प्रिपेयर किया करो। लेट स्टार्ट बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 है अटेम्प्ट द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नंबर 1 है हाउ एंड वाई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है वो कैसे और क्यों बनती है, आपने ये यहाँ पे बताना है। तो आप बताओगे एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म्स एट द इंटरफेस बिटवीन सॉलिड इलेक्ट्रोड एंड एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, हमने इसको पढ़ा भी था, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे यही लिखेंगे
An electrical double layer forms at the interface between a solid electrode and an electrode solution. और आगे आपने इसको बताना है बेटे, जैसे हमने पढ़ा भी था, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स, a layer of charge on the electrode surface and a layer of opposite charge in the solution. Is that clear? यही आप यहाँ पे मेंशन करोगे, इसकी डायग्राम भी आप ड्रॉ कर दोगे और आगे इसी के बारे में थोड़ा सा आपने लिख भी दे देना है कि द स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द आयन इन द सोल्यूशन. मैं आपको पॉइंट आउट करवा देती हूँ बेटे, अगर आप लोग अपनी बुक के पीछे आए ना, हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट ए. अपनी बुक के पेज नंबर 220 पे आओ तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. ये देखें, इसमें आपको सारा आंसर डिटेल से बताया है कि ये क्यों और कैसे बनता है, हाउ एंड वाई. यही चीज़ आपसे पूछी है ना, ये डायग्राम आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है. इसके आंसर में सेम डायग्राम लाजमी ड्रॉ करनी है. डायग्राम ड्रॉ करोगे, इसको लेबल करोगे और ये आपने सारा का सारा यहाँ पे इसके आंसर में राइट करना है, जो मैंने अभी आपको बताया. ये व्हेन जिंक इज प्लेस्ड, ये एग्जांपल भी आपने लाजमी यहाँ पे लिखनी है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिखोगे और इसकी डेफिनेशन लिख दोगे. डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे बता भी दी, अभी जो मैंने बताई है वही लिख लेना, वो ज़्यादा ईजी है. ठीक है, बाकी सारा फर्स्ट पैराग्राफ और डायग्राम आपने एज इट इज़ ही ड्रॉ करनी है. बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं बेटे. वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी यू इसका रिडक्शन पोटेंशियल. तो आप यहाँ पे सिंपल आंसर इसका दोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी यू इसका रिडक्शन पोटेंशियल बिकॉज इट रिप्रेजेंट द टेंडेंसी ऑफ सी यू 2+ आयंस टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सॉलिड कॉपर. इज दैट क्लियर? यही आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, एन इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सी यू इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल because it represents the tendency of Cu2+ ion to gain electron and form solid copper. नेक्स्ट चलते हैं बेटे पार्ट सी की तरफ. पार्ट सी है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके साथ बल्कि लिख लो इंपॉर्टेंट, ताकि आपको याद रहे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट था. What are the advantages of salt bridge in galvanic cell? गैल्वेनिक सेल में जो साल्ट ब्रिज होता है उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ बेटे. 2-3 इसके एडवांटेजेस. पहला क्या है कि साल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग आयन फ्लो बिटवीन हाफ सेल. इज दैट क्लियर? हमने पढ़ा भी था, मैं दोबारा बता रही हूँ, लिख लो इसको. इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय अलाउइंग आयन फ्लो बिटवीन हाफ सेल. नंबर 2 आप क्या लिखोगे, इट प्रिवेंट द सोल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग वाइल कंप्लीटिंग द सर्किट. क्या मैंने बोला, दोबारा बोल देती हूँ, इट प्रिवेंट द सोल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग वाइल कंप्लीटिंग द सर्किट. नंबर 3 आप क्या लिखोगे, इट एनेबल्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो अलाउइंग द सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, थर्ड इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है, इट एनेबल्स कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो अलाउइंग द सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इज दैट क्लियर? पार्ट डी की तरफ बेटे चलते हैं. हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सेल वोल्टेज. आप यहाँ पे सिंपली क्या बताओगे कि द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम, बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. और जो पॉजिटिव स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो क्या इंडिकेट करेगा, इट इंडिकेट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वाइल अ नेगेटिव स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सजेस्ट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ठीक है, क्या बता दिया मैंने आपको, क्या बता दिया, वो प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द सेल वोल्टेज. ठीक है, यही क्वेश्चन था ना हमारा. तो आप सिंपली यहाँ पे क्या बताओगे, द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. और जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ना, ये 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव है और एक कौन सा है, नेगेटिव है. पॉजिटिव क्या इंडिकेट करता है बेटे, इट इंडिकेट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जो नेगेटिव है वो सजेस्ट करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को. आगे चलते हैं पार्ट ई की तरफ. During electrolysis of aqueous NaCl sodium chloride, while sodium is not liberated at the cathode. सोडियम जो है वो कैथोड पे क्यों लिबरेटेड नहीं होता, तो आप सिंपली यहाँ पे बताओगे सोडियम इज नॉट लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
aqueous sodium chloride because water has low reduction potential than sodium ion। यही इसका मेन रीज़न है, यही आपने राइट करना है। क्या राइट करना है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज वाटर हैज़ अ लो रिडक्शन पोटेंशियल देन सोडियम आयन। इज दैट क्लियर? यही वजह है देयरफॉर वाटर इज रिड्यूस टू हाइड्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ सोडियम आयन बीइंग रिड्यूस टू सोडियम मेटल। नेक्स्ट है पार्ट एफ, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, आपने इन तीनों कंपाउंड में बेटे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। किस तरह से कैलकुलेट करना है हमने अच्छी तरह से चैप्टर में मैंने आपको समझाया था, लेकिन बहरहाल ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। आप लोग एज इट इज़ इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो, ठीक है। किस तरह का प्रोसेस है सारा हमने डिटेल से पढ़ा था। हम कर रहे हैं एफ पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट एफ। पार्ट एफ का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, क्या है, CrCl3, ठीक है। गिवन डाटा हमें क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिया है Cl का, ठीक है। हमें पता Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। फिर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr x, यानी कि हमने फाइंड करना है तो उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, x करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ यहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन, बेटे याद करो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया था। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr+3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl, वो क्या था हमारा हो जाएगा 0, हम सपोज कर लेंगे। ये क्या कैसे करेंगे हम, x+3 -1, ये -1 है ना, तो यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू बना लेंगे, 0, ठीक है। Cr+3 था ना, Cr को हमने क्या सपोज कर लिया था, x सपोज कर लिया था, +3, और इसका क्या है -1 और साथ 0 आ गया, 3 1 3 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x -3 = 0। x इधर ही रहेगा, ये 3 माइनस है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो क्रोमियम का है इस +3 इन CrCl3, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, Cr2SO4 3। हमें गिवन डाटा पहले लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर हमें गिवन है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कितना है, -2। फिर हमें गिवन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, वो कितना है, +6, आप सब फैमिलियर हो इससे। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर बेटे किसका हमारे पास, Cr, वो हमने फाइंड करना है, उसको हम सपोज कर लेंगे x, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, दोनों चीज़ें हमें क्या थी, गिवन थी, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ, सोल्यूशन की तरफ। हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन है OXI जो मैं लिख रही हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ठीक है, ये Cr हो गया, प्लस क्या आ जाएगा 3, और साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, प्लस S के बाद क्या चीज़ है, ऑक्सीजन है, तो 3 4 सा क्या होता है 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इन सब की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लूँगी मैं, 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x, ठीक है, +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैंने क्या बताया, 6 लिख लिया, +12, और इसका कितना है, -2, क्लियर, = 0। अब सिंपल कैलकुलेशन आपने करनी है, 2x, 3 6 18, 12 2 24, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 24 = 0। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है, दिस इज़ आल्सो 3, ठीक है। ये आपने यहाँ पे 3 था, यहाँ पे भी 3। अब अगला हम करते हैं 3 पार्ट। 3 पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है बेटे, आपको दिया हुआ है Cr2O7 2-, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इसका भी करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमें गिवन है किसका, ऑक्सीजन का, कितना है, -2, ऑक्सीडेशन का नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है। इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr बेटे, Cr का कितना है, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हम कैसे इसकी सोल्यूशन करेंगे, 2 ×
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr प्लस कितना है 7 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या कर लूँगी मैं -2, ठीक, -2 है ना, इसके ऊपर तो 2 था ही नहीं, इसलिए हमने 0 लिखा था। अब इसकी इक्वेशन हम बनाएंगे 2x + 7 × -2 = -2। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा, 6 2x - 14 = -2। ये क्या हो जाएगा, 2x = 14 - 2 = 12, और x क्या आ जाएगा आपका +6 आ जाएगा। अब मैंने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन की, अगर कोई स्टेप मिस भी है तो बेटे वो आप लोग खुद कर सकते हो, इतनी कैलकुलेशन तो आप लोगों को आती है ना। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है Cr2O7 में वो क्या है हमारे पास, डैट इज़ +6, ठीक है, क्लियर हो गया। ये यहाँ तक करके फिर आगे कर लेना आप लोग, ओके। ये हमने क्या कर लिया, पार्ट एफ है, उसके आगे 3 पार्ट्स थे, तीनों के तीनों मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। एफ के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर जी। The order of decreasing the activity of metal based on their position is potassium, magnesium, zinc, Fe, यानी iron and copper. Write balanced chemical equation for the reaction that would occur if any when. ठीक है, आपके पास यहाँ पे when के बाद उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिया। कॉपर जब मतलब when जब उसमें कॉपर ऐड होगा, नंबर 1 कॉपर इज एडेड टू द सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, नंबर 2 आयरन इज एडेड टू डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि आपसे यहाँ पे फर्दर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, पहले आपको सारा यहाँ पे उसका ऑर्डर जो है वो भी बता दिया। तो आप यहाँ पे सिंपल क्या लिखोगे, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा है, पहले हम 1 का देंगे फिर हम 2 की तरफ चलते हैं ना। पहले में क्या पूछा है, कॉपर इज एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या बताओगे, कॉपर इज एडिड टू द सोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। जब कॉपर को मैग्नीशियम सल्फेट के सोल्यूशन में बेटे ऐड किया जाता है तो नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। आप यहाँ पे मेंशन करोगे नो रिएक्शन अकर बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, क्योंकि कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है। पार्ट 2 आपसे क्या पूछा है, अब यहाँ पे क्या है, आयरन इज एडेड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप यहाँ पे सिंपली बताओगे जब आयरन को ऐड करेंगे ना हम डाइल्यूट सोल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन आयरन इज एडेड टू द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन होगा बेटे वो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, आप उसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना, ठीक है। हम कर रहे हैं पार्ट जी का पार्ट 2, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देती हूँ। Fe आयरन ऐड करना है, किस में ऐड करना है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl। जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, FeCl2 और साथ क्या आ जाएगा H2, ठीक है। ये रिएक्शन है जो हमारा यहाँ पे होगा, क्लियर। यही आपने यहाँ पे इसके आंसर में राइट करना। नेक्स्ट आता है पार्ट एच। पार्ट एच हमारे पास आ रहा है, explain why some metals higher in activity series can displace hydrogen from acid while other lower in the series cannot। तो बेटे आप क्या बताओगे कि जो मेटल हायर इन एक्टिविटी सीरीज होते हैं, कॉमन एग्जांपल उनकी क्या है, जिंक और मैग्नीशियम, ये मोर रिएक्टिव हैं एंड हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब जब ये मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, दीज मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन आइन। आपको पता है ना ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन आइन को डिस्प्लेस करते हैं और उनको रिड्यूस कर देंगे टू हाइड्रोजन गैस बिकॉज देयर रिडक्शन पोटेंशियल इज लोअर देन हाइड्रोजन। यही आपने राइट करना है जो मैंने आपको भी बताया। इसके अलावा आप क्या लिखोगे कि मेटल्स जो हैं दे लोअर इन द सीरीज। कॉमन एग्जाम्पल इसकी आप लोग लिख लोगे कॉपर एंड Ag। यानी कि पहले हमने क्या बात की, पहले मैंने आपको बता दिया है कि वो मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज में हायर है उनका हमने जिक्र किया। कॉमन एग्जाम्पल मैंने क्या दी, जिंक की और मैग्नीशियम की। अब मैं बात कर रही हूँ वो मेटल जो लोअर हैं इस सीरीज में, वो कौन कौन से हैं। कॉमन एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कॉपर की और सिल्वर की, Cu और Ag की।
ये लेस रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन, इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है हायर है। इसका मतलब हुआ दे कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस हाइड्रोजन आयन। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी जो है ये डिटरमिन करती है वेदर अ मेटल कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आइन टू H2। ये आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इज दैट क्लियर? यही आपने सारा का सारा यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, ये हमारा पार्ट H कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहीं तक बेटे एक्सरसाइज हमारी आई थिंक काफ़ी आज के लिए। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं ना HIJK और इसके अलावा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है ये मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।